इमाम आजम अबू हनीफा का नाम नौमान बिन साबित था। कूफे में पैदा हुए थे, सहाबा के शागिर्द थे। 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में आपका विशाल हुआ। बाप ताजर थे। आप फरमाते हैं मैं सियाना हुआ तो तजारत में लग गया। रेशमी कपड़े का कारोबार था, बहुत बड़ा घराना मालदार था हमारा। मैं गली से गुजरता था, रास्ते ही में इमाम शाबी का मदरसा था। मैं बच्चों को पढ़ते देखता तो मुझे शौक होता। अक्सर मैं वहां 2-4 मिनट 10 मिनट क़याम करता। एक दिन इमाम शाबी ने बुलाया और बुला के फरमाया बेटे क्या करते हो? मैंने कहा कपड़े का काम करता हूँ। तो कहने लगे तेरे चेहरे में बड़ी चमक है, तेरे चेहरे में बड़ी रोशनी है, मुझे लगता है मेरा रब तुझसे कोई बड़ा ही काम लेने वाला है। तू आ नहीं जाता, पढ़ नहीं लेता। इकबाल कहते हैं अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, शुबानी से कलीमी 2 कदम है। अल्लाह करे किसी को कोई मिल जाए, किसी को कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है। मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। अल्लाह करे कोई मिल जाए। फरमाते इमाम शाबी ने मेरी बात हुई तो मैं हजरत हम्माद के मदरसे में दाखिल हो गया। इमाम हम्माद बहुत बड़े मुफ्ती थे, सनद भी सुन ले। इमाम आजम शागिर्द है इमाम हम्माद के, और इमाम हम्माद शागिर्द है हजरत इब्राहिम नखई के। हजरत इब्राहिम नखई शागिर्द है हजरत अलकमा के, और हजरत अलकमा शागिर्द है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वो सहाबिया जिनकी ड्यूटी थी नबी पाक का डंडा मुबारक का सा उठाने की, हुजूर के जूते उठाने की। डायरेक्ट नबी पाक से इल्म दीन हासिल किया करते। ये सनद है इमाम आजम अबू हनीफा की। हजरत इमाम आजम कहते हैं मैं इमाम हम्माद के मदरसे में पढ़ने लगा। कई साल रह के मैंने उनके मदरसे में इल्म हासिल किया। जब मैं फारिग हुआ तो मैंने कहा उस्ताद जी मैं कहाँ मदरसा बनाऊं, मैं किस मस्जिद में बैठूं, मैं कहाँ जाऊं? कहते हैं मेरे उस्ताद अपनी कुर्सी से उठे और मेरा बाजू पकड़ के अपनी जगह पे बिठाया। कहने लगे मैंने तुझे पढ़ाया है लेकिन रब ने तुझे बड़ा ही अता किया है, अब तू कहीं और नहीं जाएगा, मेरी मसलत पर बैठकर लोगों को पढ़ाया करेगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने फिका और उसूल का इल्म वहां से हासिल किया। फरमाते हैं फिर मेरे उस्ताद ने मेरी ड्यूटी लगाई। फरमाने लगे अब तू किसी ऐसी जगह जा जहां से तुझे तकवे की रोशनी मिले, कोई मुर्शद तलाश कर। सह नफल नमाजा पढ़िया, जालम नफ्स न मरदा हूँ, ए बान फकीरों किसे नहीं मारे, आए हो चोर अंदर दा हूँ। हजरत इमाम आजम सन 80 हिजरी में, कहते हैं 80 हिजरी में, आज से 1400 साल पहले, 1350 साल पहले इमाम आजम कह रहे हैं मुझे जरूरत थी कि मैं जाके किसी के हाथ में हाथ दूं ताकि मैं उससे इस्लाह लूं जो मेरे कल्बो नजर को सही करे। हम तो सारे सियाने, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं। फरमाते मैं अपने उस्ताद के कहने पर इमाम जाफर सादक के पास गया। 2 साल इमाम जाफर सादक ने मुझे प्रैक्टिकल कराया। जो इल्म मैंने इमाम हम्माद से सीखा था उस पर अमल करने का तरीका मुझे इमाम जाफर सादक ने सिखाया। 2 साल। और इमाम आजम फरमाया करते थे अगर वो 2 साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता, वो 2 साल ना होते तो मैं, फरमाते उनसे मैंने पढ़ना पढ़ाना सीखा। और इमाम जाफर सादक रात को मुझे साथ खड़ा करते और सारी रात नफल पढ़ाते, वो मेरी तरबियत करते। वो इल्म तो मेरे अंदर था लेकिन आजिज़ी, तकवा, परहेजगारी, इबादत, कुरान से प्यार, ये मुझे इमाम जाफर सादक ने सिखाया। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े फकीह बने, फिर मदरसा बनाया, फिर खानकाह बनाई, फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम दिया। ऐसा भी वक्त आता एक आयत शुरू करते तो सारी रात वो आयत ही पढ़ते रहते, सारी रात इल्म पढ़ाया, लोगों से प्यार किया, खुलूस बांटा। बहुत बड़े मालदार थे।